जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 22 अप्रैल के दिन लिब्रा के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। ओह शिट। लिब्रा की पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 22। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड की। 7 ऑफ वैंड, 2 ऑफ पेंटिकल। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है आपके पार्टनर की लाइफ में। जगलिंग कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, काफ़ी सारे अप डाउन चल रहे हैं लाइफ में। एंड आपके पार्टनर लगातार फाइट कर रहे हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है आपके पार्टनर। मतलब लगातार मुसीबतों से फाइट करने की कोशिश है इनकी। इनको ऐसा फेथ है कि आज नहीं तो कल निकल जाएंगे इस झमेले से। ओके, और क्या है? 8 ऑफ स्वॉर्ड। खून के आंसू रो रहे हैं, रास्ता कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। जैसे किसी की बोट है जो तूफानों में फंस गई है, तो उसको निकालने के लिए सिर्फ एक उम्मीद होती है कि ईश्वर ने चाहा तो निकल जाएंगे सही सलामत। तो बस वही कंडीशन चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में। 8 to 10 7 17 स्टार की एनर्जी में भी निकल चुके हैं एंड स्टार बन गए हैं, फेमस हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार की ही एनर्जी आई है। ओके, या फिर आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों की लाइफ एक ही जैसी हो सकती है। आप दोनों स्टार सीड हो सकते हैं। आप दोनों की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोग हर वक्त लगे रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा फाइटर स्पिरिट हो सकती है आपके अंदर। ये देखिए यहाँ पे जो लेडी है ये शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। मतलब क्या है कि आपके अंदर दम बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है, डरते वरते नहीं है। दुनिया से न डरने वाले। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। मतलब साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें आपके पास हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पैशन है, फायर है। फायर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंसान डेड हो जाता है तो उसकी बॉडी पड़ जाती है ठंडी। तो ठंडे हो जाने का मतलब यही होता है कि गए काम से। ओके, फायर होती है, फायर ही लाइफ को, क्योंकि सन की एनर्जी भी फायर ही होती है ना, सन लाइफ देता है। ठीक है, इसी तरीके से जो फायर है वो भी आपके अंदर की, जब तक फायर इग्नाइट है, जब तक आपके अंदर शक्ति है, हिम्मत मर्दा तो मदद है खुदा। तो बस वही चीज़ है। नंबर क्या है आपके लिए? 7 3 8 5 17 एंड ये कौन सा था? 19। जस्ट मिनट, यस। तो 7 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5 3, ठीक है, ये 17 की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए कोई रिस्क लेने वाले हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नाप तोल के रिस्क ले रहे हैं। मतलब ये भी स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर, फेमस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं। जस्ट मिनट में थोड़ा सा इस कार्ड को देख लूँ। ओके, स्टार को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ स्वॉर्ड ने। 17 9 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, स्ट्रेंथ तो बहुत है इनके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस, 888 की भी एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के पास अबंडेंस भी है, सक्सेस भी है, आपका लव भी हो सकता है, सारी चीज़ें हैं इनके पास। लेकिन ये जो हैं अंदर से बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने फाइट बहुत ज़्यादा की है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे या तो नाइट टाइम में इनके ऊपर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो सकती है, कोई लेडी है, कोई मदर फिगर है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन देती है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आपके पार्टनर को बहुत बदनाम करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे किसी की प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। कोई ऐसी मदर फिगर या तो इनकी स्टेप मॉम हो सकती हैं जो चाहती थी कि आपके पार्टनर में भी, आपके पार्टनर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, इनको जो देख ले वो फर्स्ट साइट में इन पर फ्लैट हो जाता है। एंड इस वजह से ये जो लेडी है इसको डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, या ऐसी कुछ जलसी है, जलसी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि फायर की एनर्जी बहुत है। ये लेडी बहुत फायरी हो सकती है, बहुत गुस्सैल हो सकती है, बहुत डेंजरस हो सकती है। एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे या तो जैसे किसी को फिजिकली अब्यूज़ करना, पिटाई करना, उसकी टॉर्चर करना, या फिर उसकी लाइफ को झंड कर देना, उसको इतना स्ट्रगल बढ़ा देना कि मतलब उसको रोना आए कि मैं इतना खूबसूरत क्यों हूँ। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ब्यूटी स्पेल दिख रहे हैं,
जैसे किसी के ऊपर ब्यूटी स्पेल करना, किसी के ऊपर कुछ निशान, कुछ मार्क्स डाल, कुछ स्पॉटेड मतलब फेस को ख़राब करना, स्पॉट डाल देना, इस तरह की एनर्जी बहुत आ रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत टैलेंटेड पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये लेडी जो है ये बहुत ज़्यादा जेलस है इस चीज़ से, इस वजह से ये आपके पार्टनर का कैरेक्टर असैसिनेशन करती रहती है। जब तब आपके पार्टनर की धज्जियाँ उड़ाना, इनकी इंसल्ट करना, इनको मैनिपुलेट करना, मतलब वही चीज़ होता है कि आपको डार्क मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो जो मैनिपुलेशन, डोमिनेशन एंड ये सब चीज़ें जो करते हैं, सब कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। 8 8 7 15 डेविल की एनर्जी, आपके पार्टनर लगातार उस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड ऐसा दिख रहा है निकल भी आए हैं, आपके पार्टनर निकल भी आए हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है एंड इनकी शाइन भी फैल रही है, इनका नेम फेम रिकॉग्निशन सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये लेडी अभी भी इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। ओके, डेविल की एनर्जी, ये देखिए इनकी इतनी तारीफें करी तो इन्होंने खुद बता दिया कि यस आई एम डेविल, मतलब ये डेविल ही है, मतलब ये डेविल क्लियर निकल के आ गया है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इस लेडी की जो नफरत है वो खुल के बाहर आ गई है, क्योंकि आपके पार्टनर खुल के बाहर आ गए हैं। जैसे आपके पार्टनर की शाइन को हाइड करने की कोशिश की थी, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सन को आप छुपा नहीं सकते, सन जो होता है इट्स रियली वेरी स्टूपिड, इट्स रियली हार्ड। तो ऐसी कोशिश करना जो फालतू है, जिस चीज़ में लाइट है वो चीज़ चमकेगी, आप किसी की शाइन को छुपा नहीं सकते। तो इस लेडी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर हेल्थ इशू इतने किए गए थे, इतनी दुर्गति इनकी कर दी गई थी कि मतलब ये कार्ड आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है, कि मतलब कोई जान ही ना पाए कि ये व्यक्ति कितना खूबसूरत है, कितना कमाल का है, कितना टैलेंटेड है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये तो झेल नहीं पाएंगी। जैसे आप लोगों ने स्नो वाइट की स्टोरी सुनी होगी, जस्ट लाइक दैट। जैसे वो लेडी होती है, वो मिरर के सामने खड़े होकर पूछती है कि मोस्ट ब्यूटीफुल कौन है, तो वो बाद में बता देता है कि स्नो वाइट है। तो वो वाली रियलिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे सिचुएशन, कि जैसे ये लेडी अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत मानती है, ये कंपटीशन करती है। हालांकि यहाँ पे एज गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मदर एंड चाइल्ड वाली कनेक्शन दिख रहा है मुझे, लेकिन तभी भी अब सनक तो किसी के ऊपर भी हो सकती है, कोई भी ऑब्सेस्ड हो सकता है अपने आप को लेके, सिर्फ मैं ही मैं दिखूं, चाहे मेरी एज कितनी भी हो जाए। अब भाई आप 75 साल की हो गई हो तो भाई आपकी लिमिट होगी ना। खैर, तो यहाँ पे 8 15 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। अच्छा, इनको ये भी डर रहता है कि कहीं इनको कोई अच्छा सा प्रिंस ना मिल जाए, कोई ऐसा ना हो जाए किसी के साथ इनका यूनियन कि मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाए। मे बी आपके पार्टनर का लक भी बहुत अच्छा है एंड ये सब चीज़ों पे धज्जियाँ उड़ाई पड़ी हैं। 15 7 22 4 की एनर्जी, इनको डर लगता है कि आपको कोई एम्प्रर ना मिल जाए आपके पार्टनर को। ओके, 5 ऑफ वैंड, ऐसा दिख रहा है कि ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा जेलस है एंड इसने आपके पार्टनर को इतनी सारी चीज़ों में उलझा रखा है कि इनका फोकस कभी आपके ऊपर पड़े ही ना। मे भी आप इनके लिए ट्राई कर रहे हैं, आप इनके लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लेडी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर, मतलब ये जो आपके पार्टनर हैं, ये कभी फ्री ना हो पाएँ अपनी लाइफ के झमेलों से, जो ये आपके ऊपर फोकस कर पाएँ। क्लियर कीजिए प्लीज़। चैरियट की एनर्जी, 7 5 12 हैंग्ड मैन। यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंड है, लेकिन इनका भाई शार्प माइंड किसी का कितना भी हो, आप किसी के ऊपर इतना सारा लोड डाल देंगे तो वो तो दब जाएगा ही ना। तो बस वही एनर्जी है कि इतना, जैसे क्या कहते हैं, इतने छेद करें कि कंफ्यूज हो जाएं। ऐसे ही दिख रहा है जैसे इतना टॉर्चर करो कि इंसान को अपने पैदा होने पे, अपने होने पे पेन हो कि मैं पैदा क्यों हो गया, मैं क्यों इस दुनिया में आया, ये वाली कंडीशन। पनिश करना, मतलब यहाँ पे पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है। इतना पनिश कर दो, इतना रुला लो कि वो इंसान खुद ही सुसाइड कर ले कि मुझे पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे इतनी गंदी दुनिया में आना नहीं चाहिए था। ये हो गया था 8 8 15 23 5 हायरोफेंट। ये दिखाती अपने आप को बिल्कुल अलग है, ये अपने आप को ऐसा दिखाती है कि इनसे ज़्यादा ममतामयी करुणामयी इंसान कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जस्ट अपोजिट, मतलब लिटरली बिल्कुल डेविल है ये इंसान, जीता जागता डेविल है ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर स्टार सीड हो सकते हैं। कुछ अलग ही किस्म की ब्यूटी है इनके अंदर, अलग ही टाइप की इनोसेंस है इनके अंदर, जो ये झेल नहीं पाती है। इनकी लाइट से इनको दिक्कत होती है, इनके अंदर फायर लग जाती है। तो ये हो गया था 5 5 एंड 12 17, फिर से 17 इसकी एनर्जी। मतलब इतना टॉर्चर करने के बाद, इतना पेन देने के बाद ही आपके पार्टनर की चीज़ें छुप नहीं पा रही हैं, जिस वजह से ये पागल हुई जा रही है लेडी। ओके, सॉरी।
थ्री ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। यस, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ सारी चीज़ें बेटर करना, लेकिन ये अपने ही लाइफ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या कर पाएंगे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन की एनर्जी, यस यही व्यक्ति है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। 314, अब ये भी पॉसिबल है कि ये कोई एम्परर हो सकता है, ये कोई अच्छा। थ्री ऑफ बैंड को क्लेरिफाई किया है मजिशियन ने। आपके पार्टनर बहुत परेशान है फ्यूचर को लेकर के कि कभी ये छुटकारा पा पाएंगे कि नहीं, कभी आपके साथ यूनियन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आपके पार्टनर का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। 314 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी, या जैसे आपके पार्टनर को वो हमेशा के लिए अपना स्लेव बना के रखना चाहता है, पूरी ज़िंदगी इनको ऐसे ही टॉर्चर करना चाहता है, ये बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता है आपके पार्टनर को। 4 and 8, 12, हैंग्ड मैन, यस ऐसा दिख रहा है जैसे पनिशमेंट से आपके पार्टनर जैसे निकलना चाहते हैं कुछ भी करके, लेकिन ये व्यक्ति इनको छुटकारा नहीं दे रहा है। 4, 7, 11, जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर बहुत अच्छे इंसान हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है, मतलब ये देखिए यहाँ पे हायरोफेंट आया था एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप आएंगे, कब आप इनको यहाँ से छुड़ाएंगे, कब आप इनको लेकर के जाएंगे, कब ये अच्छी लाइफ जी पाएंगे। ज़्यादातर मुझे ये आपके पार्टनर फीमेल हो सकते हैं। यस, ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है आप दोनों स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप दोनों स्टार सीड हो सकते हैं, आप दोनों यूनिक हैं बिल्कुल, इस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सन की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब कोई होप मिली है। मे भी आपके पार्टनर किसी मजिशियन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर के पास गए हैं, उसने इनको कोई होप दे दी है, उसने इनको कुछ ऐसा पॉजिटिव बताया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत बढ़ गई है, ये गिव अप करने से बच रहे हैं। पहले क्योंकि गिव अप वाली एनर्जी आ गई थी, इनको लग रहा था कि शायद ही कभी छुटकारा मिलेगा इनको। इसको क्लियर कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल, तो भाई किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 19, 10, 29, जस्टिस की एनर्जी, मतलब आप लोगों को जब आपका यूनियन हो जाएगा तो आप दोनों की लाइफ में जस्टिस आएगा, पैसे ही पैसा होगा, मतलब फलना फूलना जिसे कहते हैं वो वाली एनर्जी आ रही है कि चारों तरफ से सक्सेस ही सक्सेस। ओके, 15 एंड ये क्या था, 19 एंड 29, 11, 15, 11, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, जब आप लोग एक हो जाएंगे तो ये थर्ड पार्टी अपने आप ही इनका दम निकल जाएगा, उसी वक्त से इनकी सारी जो अकड़ है, जितना भी ये फायरी हो रही है, सबका सब खत्म हो जाएगा। यस, वही एनर्जी यहाँ पे भी आ गई है स्ट्रेंथ की। तो भाई हिम्मत से काम लेना पड़ेगा क्योंकि आप दोनों को एक होना पड़ेगा। मुश्किल है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ये थर्ड पार्टी इतनी आसानी से आपको एक होने नहीं देगी, लेकिन आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो प्योरिटी है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। आपका जो सच्चा प्यार है, एक दूसरे पे भरोसा है, वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। डॉटर ऑफ पेंटिकल, हालांकि दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हिम्मत टूट जाती है बार बार, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर हिम्मत रखे हुए हैं। 8, 5, 13, डेथ की एनर्जी, तो अभी ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन ख़राब चल रही है, लेकिन फिर से एक न्यू बिगनिंग होगी क्योंकि आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों के यूनियन से ही इस थर्ड पार्टी का एंड होगा। ठीक है, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए। लक, मैंने कहा था 19 की एनर्जी है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये भी मैंने अभी आपसे कहा था कि आप जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जितना ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा। हिम्मत छोड़नी नहीं है क्योंकि आप लोगों का ही साथ लिखा हुआ है, क्योंकि जब आप लोग मिलेंगे उसके बाद ही इस डेविल का अंत होगा, तो मिलना तो आपका होके रहेगा, बस आप हिम्मत रखिए। ठीक है, जय माता दी।